प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के एक क्वेश्चन शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, चाहे आप साइंस से तैयारी कर रहे हो चाहे भूगोल से तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही साथियों क्लास जो है ये उपयोगी होने वाली है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है इस बार साथियों, लैब असिस्टेंट के अंदर सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि डुंडाड़ राज्य की नींव किसने रखी? राणदेव ने, दुल्ले राय ने, कोकिल देव ने, पृथ्वीराज ने। डुंडाड़ राज्य, जी हाँ साथियों, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डुंडाड़ प्रदेश कहते हैं। और डुंडाड़ राज्य की जो नींव है यह अपने दुल्ले राय के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र। सारंगी की बात करें साथियों, अपना तत्वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था। के मुंशी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एनवी गोडगिल के द्वारा। जी हां, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब हुआ, तो 13 मार्च 1949 को की गई थी। इसका उद्घाटन जो है ये साथियों अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम, तृतीय, पांचवा, सातवां। कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपना 7वां स्थान रखता है राजस्थान खाद्यान्नों के उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। जी हां, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, गुजरात और राजस्थान का, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, पंजाब और राजस्थान का। किसका है साथियों? यह अपना गुजरात और राजस्थान का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। यह तो माही बजाज सागर की बात हो रही है। चंबल परियोजना की बात करें तो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक व कम होती है? तो हम बात करें साथियों, सबसे ज्यादा तो झालावाड़ में होती है और सबसे कम की बात करें तो जैसलमेर में होती है। क्योंकि सबसे पहले अधिक और उसके बाद में कम है, तो यहां पर झालावाड़ और जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी के रूप में बिल्कुल बिल्कुल आपका सही हो जाएगा साथियों। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? जैसलमेर में, बीकानेर में, गंगानगर में, झुंझुनू में। जी हाँ, कहां पर आती है साथियों? सर्वाधिक आपकी आंधियां गंगानगर में चलती है। बिल्कुल बताया है ना, बिल्कुल बता रखा है, गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, गंगानगर को अन्न का कटोरा भी हमें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली को किस राज्य की मूल शैली माना जाता है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। अरे मेवाड़ शैली कहां पर है, मतलब कि मेवाड़ कहां पर है? बिल्कुल उदयपुर, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम मेवाड़ कहते हैं। तो उदयपुर कहां पर है? उदयपुर राजस्थान में है। तो आपका राजस्थान ऑप्शन नंबर ए के रूप में यहां पर सही हो जाएगा। गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? दीपावली, होली, गणगौर, गणेश चतुर्थी। कब करते हैं साथियों? होली के अवसर पर करते हैं। तो होली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है? जी हाँ, संपूर्ण की बात करें साथियों कि आपकी जो स्थलीय सीमा ये कितनी है? 5,920 किलोमीटर, 6,020 किलोमीटर, 6,020 किलोमीटर, 5,290 किलोमीटर। संपूर्ण जो स्थलीय सीमा ये 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,017 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ अपनी लगती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है अलवर में, नागौर में, सेवर में, बहरोड में। क्वेश्चन छप सकता है साथियों कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये अपना कहां पर है साथियों? सेवर में है। और सेवर कहां पर है? ये अपना भरतपुर में है साथियों। कहां पर है? भरतपुर में है सेवर, भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो साथियों अपना कहां पर होता है? भरतपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर जो है ये आपका सर्वाधिक देखने को मिलता है। ध्यान में आपको रखना है बिल्कुल। राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है साथियों, बताओ राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? रीमा दत्ता को, मीराबाई को, गौरी देवी को, नीलू को? जी हाँ साथियों, जलपरी जो है ना यह हम रीमा दत्ता को कहते हैं। किसे कहते हैं? रीमा दत्ता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो हम बात करें साथियों पुराने आंकड़ों के अनुसार जो आपका पाली है ना, पाली जिला, इससे आपकी 8 जिले सर्वाधिक जो थे ना ये आपके सीमा स्पर्श करते थे। तो यही आपको भी ध्यान में रखना है। राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है साथियों? अरावली पर्वत का ऊंचा होना, वनस्पति घी की संघनता, बिल्कुल समुद्र तट से निकटता, मध्य भारत का क्षेत्र होना। तो हम बात करें साथियों दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का जो कारण है ना ये क्या है अपना? ये अरावली पर्वत का ऊंचा होना है। अरावली पर्वत साथियों हम बात करें ये अपना विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, जी हाँ विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार आकृति राजस्थान की है। जो साथियों यहाँ पर जो क्या गुजरती है? अरावली पर्वतमाला गुजरती है जो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। तो आपको ध्यान में रखना है ये साथियों आपकी ऊंची पर्वतमाला है, इसी कारण पर्वतमाला बीच में होने के कारण साथियों यहाँ पर तो सर्वाधिक वर्षा होती है और यहाँ पर अपना रेगिस्तान है, वर्षा नहीं होती है। क्योंकि जो मानसूनी पवनें होती हैं वह साथियों इन चट्टानों से क्या करती है? टकराती है और वर्षा इधर की साइड अपने कर देती है और इधर अपना क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। इस कारण साथियों यहां पर जो है ये सर्वाधिक वर्षा होने का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 692 है। और आपसे पूछे कि राजस्थान में, जी हाँ साथियों यहां से अपना सिरोही से लेकर अपना साथियों झुंझुनू के बीच में जो आपकी अपने सिरोही से लेकर झुंझुनू के बीच में आपकी क्या फैली हुई है साथियों? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर फैली हुई है जिसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम क्या है? बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया है, तो ये कांतली नदी है जो नीम का थाना सिक्कर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राज्य के कितने जिले अंतरराज्य सीमा से लगते हैं? जी हाँ कितने लगते हैं साथियों? ये अपने 23 जिले लगते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति के सामाजिक रीति रिवाजों अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक प्रसन्न एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, महुआ, खेजड़ी? कौन सा है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अपना महुआ है। तो महुआ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर? कौन सा है साथियों? अपना जोधपुर है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और पहला कौन सा है? पहला साथियों अपना जयपुर है। पहला जयपुर है और दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर है बिल्कुल। जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन है? जी हां जयपुर शहर की स्थापना हमें पता है साथियों 1727 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसके वास्तुकार कौन थे बताओ जरा? उस्ताद ईसा खां, मंडन,
विद्याधर भट्टाचार्य, अहमद लाहौरी। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे साथियों। तो विद्याधर भट्टाचार्य ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है। जाजम प्रिंट की बात करें साथियों कौन से स्थान से है बताओ? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, प्रतापगढ़, कोटा। जाजम प्रिंट की बात करें तो जाजम प्रिंट का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध है चरी नृत्य से, गुड़ला नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, गेर नृत्य से। जी हां, जो आपकी गुलाबो सपेरा की बात हो रही है यह साथियों कालबेलिया नृत्य की क्या है प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लंबी बावड़ी कहां स्थित है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में, बूंदी में। लंबी बावड़ी की बात करें साथियों तो ये कहां पर है अपनी? यह अपने साथियों धौलपुर में है। जी हां, बावड़ियों का शहर तो हम बूंदी को कहते हैं परंतु लंबी जो बावड़ी है यह आपकी धौलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? क्वेश्चन आएगा साथियों। तो बताओ कौन सी माता है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, सचिया माता, विरात्रा माता, नारायणी माता। कौन सी है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपनी ब्राह्मणी माता की बात हो रही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? नैनसिरी चाप। जी हाँ, ये आपकी नैनसिरी ख्यात है साथियों। जी हाँ, अचलदास खिंचीरी ख्यात, राव जोधारी ख्यात, मेवाड़री ख्यात। तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा नैनसिरी जो ख्यात है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात है साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे साथियों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो नैनसिरी ख्यात है साथियों इससे कौन से आपके राजाओं का इतिहास का पता चलता है? तो ये साथियों मारवाड़ का जो शासक थे साथियों उनके इतिहास का क्या करता है पता चलता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है गरबा नृत्य कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, युगल नृत्य, कोई नहीं। गरबा की बात करें साथियों तो गरबा एक प्रकार का स्त्री प्रधान क्या है नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। तो सिलेक्शन की ही दौड़ के अंदर साथियों हम भाग रहे हैं, अवश्य ही सिलेक्शन लेने वाले हैं। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो बेहतरीन किस्मों की क्लास है ये हमेशा आपको शाम को 8 बजे देखने को मिल रही है। बिल्कुल। धराड़ी है, धराड़ी क्या है? वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु, खादानों के संग्रहण की व्यवस्था, गोबर के कंडों की संग्रहण की व्यवस्था, सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था। तो धराड़ी है ना, धराड़ी, धराड़ी साथियों आपका गोबर के जो कंडों की जो संग्रहण की व्यवस्था होती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमली मीणी कोटा के किस शासक की पासवान थी? महाराव मुकुंद सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा केसरी सिंह, महाराजा भोपाल सिंह। जी हाँ, क्वेश्चन आ सकता है। हम बात करें साथियों अमली मीणी की तो अमली मीणी जो है ना ये साथियों महाराव मुकुंद सिंह की क्या थी अपने साथियों पासवान थी। तो 27 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हम बात करें साथियों अमली मीणी का जो महल है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये अपना कोटा केंद्र है जिसे क्या कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है तलवाड़ा बांसवाड़ा स्थान की मान्यता प्राप्त कुलदेवी कौन सी है? महामाया माता, तुरताई माता, बड़ली माता, शीला देवी।
अरे साथियों, तुरताई माता बोल सकते हो। जी हाँ, हम बात करें बिल्कुल साथियों, आपकी जो तुरताई माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, जिन्हें साथियों हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी देवी भी कहते हैं। जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी देवी का दूसरा नाम ही तुरताई माता है, ध्यान में रखिएगा। जिनकी जो मूर्ति है साथियों अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, ये काले पत्थर से, जी हाँ, ये काले पत्थर से क्या है अपनी निर्मित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सगड़ी प्रथा, जी हाँ, ये सगड़ी या सागड़ी प्रथा की बात हो रही है, पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन थे? स्वाई राम सिंह द्वितीय, जय सिंह द्वितीय, मिर्जा जय सिंह या प्रताप सिंह? कौन थे साथियों? स्वाई राम सिंह द्वितीय थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कौन सा है? सवाई माधोपुर, मोडक, ब्यावर, लाखेरी? कौन सा है साथियों? लाखेरी है। तो लाखेरी कहां पर है? लाखेरी बूंदी में है साथियों। तो लाखेरी बूंदी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लोक देवी जीण माता का मंदिर स्थित है सवाई माधोपुर में, मोडक में, सीकर में, लाखेरी में? जीण माता का जो मंदिर है साथियों ये अपना रेवासा सीकर में है। कहां पर है? रेवासा सीकर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन सा जिला जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती? वर्तमान में 3 जिले हैं, पहले 2 थे। जी हां, बीकानेर, चूरू और फलोदी। जी हाँ, चूरू और फलोदी और अपना कौन सा साथियों? बीकानेर। इन तीनों जिलों के अंदर जो है ये अपनी नदी प्रवाहित नहीं होती है, बहती नहीं है। तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? जी हाँ, चंबल, लूणी, काली सिंध, माही? किसका है साथियों? चंबल का है। तो चंबल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है बाड़मेर से, जयपुर से, सांगानेर से, प्रतापगढ़ से? तो प्रसिद्ध जो मीनाकारी थेवा कला का संबंध है साथियों ये किससे है? बिल्कुल बिल्कुल आप करेक्ट बता रहे हो। 34 नंबर के अंदर आपका सही आंसर जो है ये साथियों प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर डी के रूप में बिल्कुल बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्थित है कोटा में, जयपुर में, सांगानेर में, प्रतापगढ़ में? कहां पर है साथियों? कोटा में है। तो कोटा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान, राजपूताना गजेटियर? क्वेश्चन छपेगा साथियों कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर था। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? अजीत सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़, करण सिंह? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल 37 नंबर के अंदर जो है ना ये जसवंत सिंह के बारे में कहा था। तो जसवंत सिंह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट रहेगा। राठौड़ शब्द निम्नलिखित में से बना जो दक्षिण की एक जाति थी? राष्ट्रकुल, राठा, राष्ट्रकूट, कोई नहीं? क्वेश्चन को यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर राष्ट्रकूल है और यहां पर राष्ट्रकूट है। तो आपको यदि राष्ट्रकूट भी पता होता तो भी आप इसको लगा देते, परंतु राष्ट्र ये कूल है तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रकूट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही होने वाला है। वह कौन सी चित्रकला शैली जिसमें पिछवाई भित्ति चित्र व श्री कृष्ण की लीलाओं की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण है? अलवर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली? कौन सी है साथियों? ये नाथद्वारा शैली है। तो नाथद्वारा शैली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चारबेत ख्यात की जन्मभूमि रही है? अलवर, जयपुर, टोंक, बूंदी?
चार बेत की बात करें साथियों तो चार बेत जो है यह आपकी टोंक की क्या है, प्रसिद्ध है। तो टोंक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। तो चलते रहोगे तो साथियों अवश्य ही जो है ना ये आप मुकाम तक पहुंच जाओगे और सिलेक्शन भी लेने वाले हो, बिल्कुल। और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बार बार कहना नहीं पड़े, फटाफट आपको जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास जो है ये हमेशा साथियों आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है, वो भी आपकी एग्जाम तक देखने को मिलने वाली है। एग्जाम के अंदर साथियों मात्र 15 दिन का समय जो है ये आपके पास अब शेष बचा हुआ है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, होली का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? होली का जो त्योहार है साथियों ये बताओ कब आपका मनाया जाता है? होली के त्योहार की बात करें साथियों तो ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को क्या है, आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का नाम आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर राजस्थान जीके ऑप्शन नंबर आपका हम बात करें राजस्थान ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्निष्ठ या अंतर्वर्ती जिले हैं? तो ये साथियों पुराने आंकड़ों के अनुसार तो आपके 8 थे, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? क्वेश्चन छपेगा तो बताओ कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 40, 80, 160, 117? कितने हुए थे साथियों? जी हाँ, ये अपने 160 सदस्य जो है ये निर्वाचित हुए थे पहली विधानसभा के अंदर। और वर्तमान में साथियों कितनी विधानसभा सीटें हैं राजस्थान के अंदर? तो ये अपनी 200 सीटें हैं, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, सरजू प्रसाद, JS राणावत, BF दवे? कौन थे साथियों? के वर्मा थे। तो के वर्मा ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को, संसदीय शासन को, संविधान की प्रस्तावना को, संघात्मक शासन को? संविधान की प्रस्तावना को जो है साथियों यह हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? जी हाँ, आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, राणा सांगा के द्वारा, राणा रतन सिंह के द्वारा, राणा प्रताप के द्वारा? कुंभलगढ़ दुर्ग जो है यह साथियों महाराणा कुंभा के द्वारा क्या है, बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य में से अरावली पर्वतमाला स्थित है? महाराष्ट्र में है क्या? बिल्कुल साथियों महाराष्ट्र में नहीं है, केरल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, फिर कहां पर है? अपने प्यारे राजस्थान में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर का, ये आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए थे। जी हाँ, 54%, 33%, 64%, 5%। राजस्थान में साथियों हम बात करें लगभग 9% के लगभग क्या है वन बचे हुए हैं। होने कितने चाहिए थे? 33 होने चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।